अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ अमरेज़। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी लेक्चर सीरीज़ क्लास 8 साइंस पे चल रही है, उसका आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आज सिंपली हम बात करेंगे पोल्यूशन के बारे में कि पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो सिंपली मैं आपको बताऊं, पोल्यूशन का मतलब होता है आलूदगी। क्या होता है? आलूदगी। ठीक है दोस्तों, हमारे माहौल और ज़मीन में ऐसी चीज़ों का मिलना जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, ठीक है, उसे आलूदगी कहते हैं। आलूदगी से हमें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसा कि दिल का दौरा हो जाना, ठीक है, जो ज़्यादातर तेज़ी से आजकल बढ़ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सब को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया आलूदगी होने की बहुत सी वजूहात हैं और जिनमें से कुछ वजूहात का ज़िम्मेदार खुद इंसान होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इंसान, ज़्यादातर इन चीज़ों का जो बीमारियां होती हैं उनका आदमी खुद ही ज़िम्मेदार होता है। जैसा कि आलूदगी की वजह, जैसे गाड़ी मोटर जो होती हैं उनसे धुआं निकलना, ठीक है, और फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये पोल्यूशन करती हैं। क्या करती हैं दोस्तों? पोल्यूशन करती हैं। ठीक है, तो सिंपली इसका मतलब मैंने आपको बताया, अनवांटेड सब्सटेंसेस विच इज़ प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पोल्यूशन बोलेंगे सिंपली। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला? अनवांटेड सब्सटेंसेस जो के प्रेजेंट होते हैं किसमें? हमारे एनवायरनमेंट में, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पोल्यूशन बोलते हैं सिंपली। ठीक है दोस्तों, और आजकल हम देख रहे हैं, आजकल इंसान क्या करते हैं? आज इंसान जंगलों को काट रहे हैं, पहाड़ों को तराश रहे हैं, जिसकी वजह से आलूदगी और भी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, ये हमने ये सब देखा कि आजकल हमारे जो करंट जो सिचुएशन है हमारी यही है, हम जंगलात को काटते हैं और उसकी जगह हम नए पौधे भी नहीं लगाते। ठीक है, और प्लांट्स हम क्या करते हैं? लगाते हैं, तो पहाड़ों को तराशते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा हो रहा है? ये हम खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, आलूदगी को कम करने के लिए ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं? हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ अपनी जो ज़रूरत है, जो हमारी ज़रूरत है, उनको पूरा कर रहे हैं, बाकी और हम कुछ नहीं देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आलूदगी को कम करने के लिए मैंने आपको बोला हम पेड़ लगाते हैं हम पेड़, ठीक है, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। ठीक, आलूदगी से बचने के लिए हमें क्या करना है? पेड़ लगाने हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है, ईंधन और गाड़ी मोटर का इस्तेमाल कम करना होगा, वरना आने वाले वक्त में दुनिया खतरे में आ जा सकती है। ठीक है, सिंपली मैंने आपको बताया कि पोल्यूशन क्या होता है, कि आलूदगी। ठीक है, पोल्यूशन क्या होता है कि कोई भी अनवांटेड जो सब्सटेंस होते हैं, जब वो प्रेजेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो वो क्या करते हैं? पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। द अनवांटेड सब्सटेंसेस विच इज़ प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड एज पोल्यूशन। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पोल्यूशन में पढ़ना है, सिंपली हमें पढ़ना है एयर पोल्यूशन। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन का मैं आपको बोलूं कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन क्या है? कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस विच इज़ प्रेजेंट इन आवर एयर, जब वो हमारी एयर में प्रेजेंट होता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल डस्ट है या फिर इंडस्ट्रियल जो स्मोक होता है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब जो सब्सटेंसेस जब प्रेजेंट होते हैं हमारे एयर में, तो उससे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, द अनवांटेड सब्सटेंसेस विच इज़ प्रेजेंट इन आवर एयर इज़ कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बोल रहा है कि वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। क्या बोल रहा है दोस्तों? तो ये बोल रहा है कि हम जिंदा रह सकते हैं खाने के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम एयर के बगैर, हम हवा के बगैर कुछ ही मिनट ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है, खाने के बगैर तो हम कुछ दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हवा नहीं होगी तो हम कुछ ही टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं, उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दिस सिंपल फैक्ट टेल अस हाउ इम्पॉर्टेंट क्लीन एयर
इज़ टू अस। ठीक है, ये क्या फैक्ट, ये क्या बताता है, ये जो सिंपल फैक्ट है ये हमें ये बताता है कि किसकी इंपॉर्टेंस बताता है, ये हमें इंपॉर्टेंस बताता है किसकी, ये बताता है कि कितना हमें हवा को साफ़ रखना ज़रूरी है। ठीक है, कितना हमें हवा को साफ़ रखना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, यही मैंने आपको बताया कि हवा के बगैर तो इंसान ज़िंदा कुछ ही टाइम रह सकता है, लेकिन खाने के बगैर आदमी 2 या 3 दिन तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन हवा के बगैर कुछ ही मिनट ज़िंदा रह सकता है। उसके बाद आदमी उसकी क्या हो सकती है, डेथ क्लियर है। ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है दोस्तों, हमने बात करी कि कितना ज़रूरी है हमें हवा को साफ़ रखना, और कितना ज़रूरी है हमें कि अगर हवा साफ़ नहीं रहेगी तो उससे हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। इसकी बात हम आगे करेंगे, तो हम पहले कंटेक्स्ट देखते हैं। तो यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, बहुत सारी गैसेस होती हैं हवा में। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम के हिसाब से 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज़ नाइट्रोजन। ठीक है, 78% उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ओके, और उसके बाद 21% उसमें ऑक्सीजन होता है, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर आल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये जो बाकी जो गैसेस होते हैं बहुत कम क्वांटिटीज़ में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें तो 78% इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। 78% नाइट्रोजन होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन ही होता है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन होता है। अगर हम एक्टिविटी की बात करें, एक्टिविटी ये बता रहा है कि इसमें बोल रहा है कि जब आप जहाँ कहीं भी जाओ, तो जब आपको लगे कि वहाँ पे स्मोक हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी क्या होगा, तो उस पे वहाँ पे तो खांसी आपको आनी ही है। जैसा कि हम चलते हैं रास्ते में, जैसा कि सड़क में हम चलते हैं, वहाँ पे जो गाड़ियाँ होती हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वहाँ पे धुआंधारी तो होती ही है। ठीक है, स्मोक वहाँ पे होता है, तो इसलिए वो इसीलिए वहाँ पे एक सजेशन दी जाती है कि अपने नोज़ को क्या करो, कवर करके रखो। क्या करके रखो, कवर करके रखो, ताकि जो आने वाला वो धुआं है वो हमारी बॉडी के अंदर ना चला जाए, और उससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। ठीक है, ये ट्रैफिक का आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, जब एयर क्या हो जाती है, कंटेमिनेट हो जाती है, जब ख़राब हो जाती है, ठीक है, किसके ज़रिए, जो अनवांटेड सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो अफेक्ट करते हैं, जो हार्मफुल अफेक्ट करते हैं, किसको, बोथ लिविंग को भी और नॉन लिविंग को। सिर्फ लिविंग पे इसका अफेक्ट नहीं होता, बल्कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जो होते हैं उनको इसका जो पोल्यूटेड एयर होता है उसका इफेक्ट होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है। ठीक है, इसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सिंपली ये भी आप याद रखते हैं, व्हेन air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and non-living things, it is referred to as air pollution। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, और उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, कि हमें एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमको एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमें क्या यूज़ करना है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है उसको यूज़ करना है। जैसा कि हम बाईसाइकिल, यूज़ ऑफ बाईसाइकिल इंस्टेड ऑफ व्हीकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, जो हमें छोटा सा फासला जो तय करना होता है उसमें उस वक्त हम क्या करते हैं, हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, बाईसाइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए, जो मेंटेन करती है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को भी, और उसके ज़रिए पोल्यूशन भी नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद यूज़ हमें क्या करना है, क्लीन फ्यूल्स का इस्तेमाल करना है, जैसा कि हमें एलपीजी का इस्तेमाल करना चाहिए, और ठीक है, और किसका इस्तेमाल करना चाहिए, और सीएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए, जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो एलपीजी या सीएनजी इंस्टेड ऑफ किसकी जगह, डीजल और पेट्रोल की जगह हमें इन गैसों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, PETROLEUM, पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और सीएनजी की अगर हम बात करें तो सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड, COMPRESSED, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है दोस्तों,
और नेक्स्ट इसके बाद क्या क्या करना है, डिस्पोज गार्बेजेस इन ए प्रॉपर वे इंस्टीड ऑफ उनको बर्निंग, ठीक है, बर्निंग करने से बचाना है हमें। अगर हम बर्न करेंगे, उसको जलाएंगे, तो उसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलेंगी और हमारी हवा जो होगी वो ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद कंट्रोल द एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स एंड हाउस होल्ड चिमनीज़, जो हमारे हाउस होल्ड जो होते घर होते हैं, ज़्यादातर विलेजेस में हम चिमनीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जो चिमनीज़ होती हैं या फिर जो हमारी व्हीकल्स होती हैं, वहाँ से जो धुआं निकलता है उन पे हमें थोड़ा क्या करना है, कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल करना है, क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर हम कंट्रोल करेंगे तभी हमारी एयर जो होगी वो क्लीन होगी और पोल्यूशन से ये बचेगी, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे हाउ डज़ एयर गेट पोल्यूटेड, ठीक है, एयर पोल्यूट कैसे होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं दूँ, द सबस्टेंसेस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। वो सबस्टेंसेस जो क्या करते हैं, एयर को कंटामिनेट करते हैं। कंटेमिनेट का मतलब क्या हुआ, जो खराब करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स। समटाइम्स सच सबस्टेंसेस मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स और वोल्केनिक एरप्शंस, ठीक है। कुछ टाइम क्या होता है, वो जो सबस्टेंस होते हैं कहाँ से आते हैं, नेचुरल सोर्सेज, जैसा कि स्मोक और डस्ट जो अराइज होता है फॉरेस्ट फायर से या फिर वोल्केनिक एरप्शन से, ठीक है। तो पोल्यूटेंट्स आर आल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। क्या बोल रहा है, इसमें हर जगह पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। कोई भी पोल्यूटेंट्स होता है वो एटमॉस्फेयर में ऐड होता है किसके जरिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जरिए, ठीक है। द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर, ठीक है, इसकी सोर्सेज की हम बात करें तो जो फैक्ट्रीज़ हमारी हैं, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट इन बर्निंग ऑफ फायरवुड और डंग केक्स, ठीक है। ये इसके क्या हैं, सोर्सेज हैं किसके, पोल्यूशन के, ठीक है। ये आप देख सकते हैं नीचे फैक्ट्रीज, ठीक है, स्मोक फ्रॉम ए फैक्ट्री, ये देख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। और ये एक्टिविटी 18.2 क्या बोल रहा है कि यू माइट हैव रीड इन द न्यूज़पेपर दैट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अमंगस्ट चिल्ड्रन आर राइजिंग डे बाय डे, कंडक्ट अ सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स इन योर नेबरहुड एंड अमंग फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ये क्या बोल रहा है कि हमने न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं या फिर टेलीविज़न पे हम देखते हैं प्रोग्राम कुछ, तो वहाँ पे हम जब देखते हैं तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादातर छोटे बच्चों को हमें देखने को मिलती है। और ये जो प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है, ये दिन ब दिन बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, जो बच्चे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, उनको देखना है कि अपनी इधर उधर जो सोसाइटी जिसमें वो रह रहे हैं उसमें उनको क्या करना है, उनको वहाँ पे सर्वे करनी है और देखना है कितने बच्चे जो हमारे हैं इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो हैं वो किसके कारण हो रही है, एयर पोल्यूशन के जरिए हो रही है। किसके जरिए हो रही है, एयर पोल्यूशन के जरिए हो रही है, ठीक है। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सबस्टेंसेस और पोल्यूटेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एयर पोल्यूशन। चलो हम शुरू करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सबस्टेंसेस हैं या फिर पोल्यूटेंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, हमारी पोल्यूटेड एयर में, ठीक है। और इसमें इसने ये क्या नोटिस किया, इसने नोटिस ये किया है कि हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ़ व्हीकल्स इज़ इंक्रीजिंग इन आवर सोसाइटी। हम देख रहे हैं आजकल तो बहुत सारी व्हीकल्स, मतलब अगर हम अपने एरिया की बात करें, हर एक बंदा जो है वो अपने एरिया में देखे कि आज दिन ब दिन जो व्हीकल्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, ठीक है। ये व्हीकल अगर व्हीकल ज़्यादा बढ़ेंगी तो उसके ज़रिए ज़्यादा हमारी एयर जो होगी वो पोल्यूट होगी, ठीक है दोस्तों। व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक। ये आप देख सकते हैं फिगर 18.3, ठीक है। क्या बोल रहा है कि व्हीकल जो होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फील्ड्स। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे पैदा हुआ है, जब हम इनकम्प्लीट बर्न करते हैं किसको, फील्ड को, जैसा सच एज पेट्रोल और डीजल। इट इज़ ए पॉइजनस गैस। ये क्या होता है, ये एक पॉइजनस गैस है, जहरीला गैस है। ये रिड्यूस करता है किसको, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है हमारी ब्लड की, उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, ठीक है दोस्तों। और ये था हमारा आज का टॉपिक। तो सिंपली हमने देखा कि पोल्यूशन क्या होता है और उसके बाद हमने बात की एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन के बारे में हमने ये बात की कि कोई भी सबस्टेंसेस जब हमारे एयर में चला जाता है वो हमारी एयर को कंटेमिनेट करता है तो हमारी एयर जो होती है वो पोल्यूट हो जाती है और जब वो पोल्यूट होती है तो उसके कारण बहुत सारी बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। तो कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, शायद कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ताजमहल के बारे में, कि ताजमहल, हाँ, द केस स्टडी ऑफ द ताजमहल, ठीक है। ताजमहल
जो है हमारा एक मोनूमेंट्स, ठीक है, एक इसको हम मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ठीक है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कैसे पोल्यूशन की वजह से इसको मतलब इसमें क्या 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 इफ़ेक्ट आ रहे हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।